रोड पे खड़े हुए हैं वो कृपया पंडाल में आने का कष्ट करें। जो युवा साथी मेरी आवाज सुन रहे हो, युवा साथी सभी कृपया पंडाल में आने का कष्ट करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय अध्यक्ष महोदय और मेरठ से चल करके आए मेरे मुख्य अतिथि के रूप में मेरे गुरु डॉक्टर सुशील जी, प्रदेश अध्यक्ष SC/SC प्रकोष्ठ, बड़े ही ऊर्जावान बड़े भाई हुकुम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिले के जिला अध्यक्ष चौधरी कालीचरण जी, जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी राम बहादुर चौधरी जी, अब्दुल्ला शेरबानी जी, जिला के जिला संयोजक नीरज शर्मा जी, जिला पंचायत सदस्य कुलदीप डागोर जी और अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष अशोक वाल्मीकि जी और मेरे गुरु समान मेरे परम आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के कर्मठ, जुझारू और ईमानदार मास्टर वीरेंद्र सिंह जी, सत्यवीर चौधरी जी, मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दूर दराज से आए हुए सभी मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सभी का इस्तेमाल करता हूं। इस सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार साथियों, सलाम वालेकुम साथियों। जैसा कि आप सभी यहां एकत्रित हुए बहुजन उदय अभियान बैनर के तहत, सम्मानित साथियों, मैं आज पूरा अपना समय अपने प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील जी को देना चाहूंगा और बहुत ही सूक्ष्म समय में अपनी बात को विराम दूंगा। जैसा कि सम्मानित साथियों, आप बहुजन उदय अभियान के प्रोग्राम के तहत यहां सभी लोग जो एकत्रित हुए, ये आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताने का काम करूंगा। जैसा कि बहुजन उदय अभियान हमारे महापुरुषों ने जो आप लोगों के लिए जो संघर्ष करने के काम किए थे, आप लोगों को मुख्य धारा में लाने का जो काम किया था, और इस बीजेपी सरकार ने 7.5 साल में आप लोगों को वंचित कर दिया है। आपके हक और अधिकार के साथ ये जो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, इसको माननीय जयंत चौधरी जी ने संज्ञान लेने का काम किया और मेरे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील जी के आह्वान पर ये बहुजन उदय अभियान का प्रोग्राम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाने का काम किया। इस प्रोग्राम के तहत चौधरी साहब ने कहा कि जैसे आपकी समाज के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, अकलियत जो लोग आज इन बीजेपी शासन के तहत अपना शोषण करवा रहे हैं, अपने हक और अधिकार को घर बैठे जो छिनवाने का काम कर रहे हैं, इनको जाकर के समझाओ और इन सबको एक बैनर के तले के नीचे लेके आने का काम करो। जो कि ये लोग अपनी मुख्य धारा से भटक चुके हैं, पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, फिर भी ये अपने रास्ते से भटक गए। खास करके मेरी माताएं बैठी हुई है मेरे सामने, मैं अपनी माताओं से पूछना चाहूंगा, क्या आज गैस खरीदने में माता जी मजा आ रहा है? माता जी गैस खरीदने में मजा आ रहा है? जब तो आपने लंबी लंबी लाइनों में लग करके आपने इस सरकार को चुन करके भेज दिया, अपने यहां से ये मंत्री बना करके भेज दिए, विधायक बना करके भेज दिए, लेकिन आज आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए कोई नहीं आएगा। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं मेरे सामने, जैसे कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, आप लोगों के हकों की लड़ाई लड़ते थे, आप लोगों को एक मुख्य धारा में लाने का काम करते थे, जो कि उनका नारा था समता मूलक समाज, जो कि सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करने का काम करते थे। और आप लोग एकजुट होकर के वो चौधरी साहब को वोट देने का काम करते थे। आपकी ही वोटों से चौधरी साहब प्रदेश पहुंचे, आपकी ही वोटों से चौधरी साहब केंद्र में पहुंचे।
चौधरी साहब ने कभी जातिवाद की कभी राजनीति नहीं की, जैसा कि मेरा कुछ लोग यहां कह रहे थे अभी कि चौधरी साहब जाति को देख करके टिकट का वितरण करना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, आज आपको बता दो कि माननीय जयंत चौधरी जी ने आप ही की दलित समाज से जय किशोर जी, आपने नाम सुना होगा, बागपत के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी ममता किशोर को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया सम्मानित साथियों। और यही आपके राष्ट्र लोकदल के कार्यकर्ता उनको जिता करके लेके आए थे। आपके मथुरा बलदेव से आपके पूरन प्रकाश विधायक आपके राष्ट्र लोकदल ने बनाने का काम किया सम्मानित साथियों। आपके नेता कभी भी जाति कुरेज की बात नहीं करते हैं। आपके बिहार में कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया चौधरी साहब ने। आपके सादाबाद में एक ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाने का काम किया कि जिसके पास पर्चा फाइल करने को पैसा नहीं था सम्मानित साथियों। लहटू ताऊ आपने नाम सुना होगा। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को बता दो कि आपकी ये राष्ट्र लोकदल की वो पार्टी है जो कि माननीय जयंत चौधरी जी आपको जो मुख्य धारा में लाने का बहुत जुझारूपन से काम करने के लिए लगे हुए हैं। आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन आपके हुक्म और हुकूमत की लड़ाई आज भी लड़ने का काम कर रहे हैं साथियों। जैसा कि आपने सुना होगा, एक हाथरस में दलित बिटिया के साथ में जिस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया था, ये जो हिंदूवादी, मनवादी, ढोंगी, पाखंडी, ये जो आपके बीच में आकर के आपको भड़काने का काम करते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, और यही मनवादी लोग आपकी बिटिया का रात के 2 बजे संस्कार करते हैं। इनसे सीखो क्या होता है हिंदुत्व। पूछो इनसे जाकर के कि यही हिंदुत्व तो है कि आप एक हिंदू की बिटिया का रात के 2 बजे संस्कार कर देते हो और उसे पेट्रोल डाल करके उसे आग लगाने का काम करते हो। तो सम्मानित साथियों, वही आपका राष्ट्र लोकदल का नेता माननीय जयंत चौधरी जी, जो दिल्ली से चल करके हाथरस पहुंचे थे और इस योगी पुलिस ने उनकी कमर पर लाठी भाजने का काम किया था। वो जयंत चौधरी जी की कमर पर लाठी नहीं थी, मैं आपको बता दूं, वो संपूर्ण दलित समाज की कमर पर लाठी थी। वो आपके संपूर्ण दलित समाज की कमर पर लाठी थी। तो सम्मानित साथियों, ऐसा नेता आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। यहां इस मंच के माध्यम से आप लोगों से वोट मांगने के लिए आपके बीच नहीं आया हूं मैं, सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। न उस नेता के यहां पे कोई जाति है, ना कोई बात है। अगर वो नेता है लड़ाई लड़ता है तो किसान, गरीब, दलित, मजदूर, उन पिछड़े अकलियतों की लड़ाई लड़ना चाहता है। वो तो हम लोगों से भूल हो जाती है, जो कि हम लोग इन जुमलेबाजों की बातों में आकर के हम उस अपनी कीमती वोट देने का काम करते हैं, जो कि बाबा साहब ने आपको हक और अधिकार दिए थे। बाबा साहब ने आपको बता दिया कि आपके वोट की कीमत वो है जो एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वोट की कीमत होती है। लेकिन आप लोग अपनी वोट को सही न चुन करके गलत रास्तों पर भटकने का काम करते हो। वही आपका राष्ट्रीय लोकदल का नेता माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों का आंदोलन, ये आपके उत्तर प्रदेश की प्रशासन जो उसे विफल करना चाहता था, वो राकेश टिकैत का मार करना चाहता था, वो आपके राकेश टिकैत को वहीं पर गोल दफनाना चाहता था। लेकिन वही नेता आपके स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने एक फोन किया, आप चौधरी अजीत सिंह जी ने एक फोन किया और आप लोगों ने जाकर के उस काफिले को संभालने का काम किया। सम्मान्य साथियों, वही आपका जयंत चौधरी जो लखीमपुर खीरी में आपके किसानों को, आप ही के भाइयों को जो कुचलने का काम किया इस बीजेपी प्रशासन ने, वही माननीय जयंत चौधरी दिल्ली से चल करके लखीमपुर की सड़कों पर दौड़ रहे थे। उस परिवार के बीच में सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। उस परिवार से जब तक वो नहीं मिल लिए थे, जब तक वो सांस नहीं ली थी, पैदल वो चले थे, नाले उन्होंने फलांगे, खेत खलियान उन्होंने खरीदे,
वहां होकर के खदेड़ करके वो निकल करके गए थे, केवल आपके दुख दर्द को साझा करने के लिए, केवल आपकी बात को सुनने के लिए, केवल आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए। तो सम्मानित साथियों, एक राष्ट्र लोकदल वो पार्टी है, राष्ट्र लोकदल एक वो पार्टी है जो आपकी जमहूरियत की लड़ाई को लड़ना चाहती है, जो आपके हक और अधिकार को दिलाना चाहती है। यही वो राष्ट्र लोकदल है जो कि माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पे आप ही लोगों के लिए न्याय यात्रा लेकर के माननीय डॉक्टर सुशील जाव की अगुवाई में सहारनपुर से लेकर के आगरा तक चले थे। वही माननीय जयंत चौधरी जी ने आपकी बात को सुनने का काम किया था कि जिस किसी शोषित वंचित, जिस किसी महिला के साथ में, जिस बिटिया के साथ में अगर किसी को सताया जा रहा है, ये प्रशासन उससे बदतमीजी करने का काम कर रहा है, तो घर घर जाइए, गांव गांव जाइए, इनकी आवाज को सुनने का काम करिए। उनकी आवाज को सुन करके जो चीजें हमें देखने को मिली, जो हमारे पेशाबी मजदूर कोरोना काल में कोई दिल्ली से, कोई बेंगलोर से, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से तो चल करके आ रहे थे, जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई, उनको माननीय जयंत चौधरी ने ऐलान किया कि हमारी सरकार आने के साथ साथ हम इनको 4 लाख का मुआवजा देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, जो आपके आज सफाई कर्मचारी जो 8 फुट के गड्ढे में कूद करके जो अपने हाथों से आज सफाई करते हैं, इस सरकार से पूछो कि करोड़ों की सैटेलाइट बना देती है, लेकिन वो सफाई कर्मचारियों के लिए करोड़ों का मशीन नहीं बना सकती है। तो हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा चाहे 100 करोड़ की मशीन बनाई जाए, लेकिन उस मशीन को बनाया जाएगा। तो सम्मानित साथियों, आपके नेता आपके बीच में काम करना चाहते हैं, आप इनकी जुमलेबाजों की बातों में ना आकर के आप अपनी वोट का सही चयन करना। मैं आपसे नहीं कहता कि आप मेरे मांगने पे वोट मुझे देना या मेरे राष्ट्र लोकदल के किसी भी प्रत्याशी को वोट देना, लेकिन एक बार फिर सोच करके देख लेना कि जो आपके हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ना चाहता है, क्या आपको उसका चयन करना चाहिए या आपके हक और हुकूमत को छीनना चाहता है, क्या आपको उसका चयन करना चाहिए। जो आपको आपके बच्चों को छोटे छोटे केसों में थानों में ले जाकर के लाठियां मार मार के हत्या कर देते हैं। आप ही के बीच की एक बहन, एक बेटी जो कि रेणु शर्मा, जिसकी बेल खारिज कर करके दूसरे दिन की बेल लगा दी और उस बेटी की हत्या जेल में हो गई। कौन सवाल करेगा इन लोगों से, कौन पूछेगा जिस तरीके से आप लोगों के ये हक को छीनने का काम कर रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, इन्हें बता दो, बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते। तो इन्हें शर्मसार ना कर, मेरे भी हिस्से का ले ले मेरे भाई, बीच आंगन में दीवार खड़ी ना कर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।